ये हम सब की ज़िंदगी में हमेशा होता है, अक्सर होता है और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है, जवाब क्या देना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग होते हैं जो बात बात पर आपकी इंसल्ट करेंगे, आपकी कमियों को गिनाएंगे, आपको हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वही लोग जब आप उनको अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जब आप देखेंगे तो बड़ा अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं और कभी तारीफ़ करते हैं अपने परिवार की, बच्चों की या उन लोगों की जिनसे उनको ज़रूरी काम है, या फिर कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में है, वो आपका कोई बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है या ऐसा इंसान जिससे आपका पाला रोज़ पड़ता है, या आपका बॉस, या आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में कुछ लोग हैं जो हमेशा बहुत सोच समझ कर रणनीति के तहत आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि मान लो जिनसे आपका बहुत कम पाला पड़ता है, तो आप उनको कह सकते हैं, आप उनको एक बात साफ कह दीजिए कि भाई मुझे इस तरह से आपका व्यवहार पसंद नहीं है। जब मैं आपके साथ अच्छी तरह इज़्ज़त से पेश आ रही हूँ, तो आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बेइज्जती करने का। और इस तरह से कह दीजिए आप। अगर आपको लगता है कि भाई वो बड़े हैं या आप उनको नहीं कह सकते हैं, तो अपने व्यवहार को बहुत सीमित कर लीजिए। उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी अपनी पर्सनालिटी में, वो ये है कि आपको ख़ास तौर पर अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा, कंडीशन करना पड़ेगा कि आप इस तरह के लोगों की बातों को ध्यान ही ना दें, क्योंकि वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या अपना आपको नीचा दिखा रहे हैं क्योंकि उनको आपसे काम है, या बहुत सारी सोची समझी रणनीति के तहत वो कर रहे हैं। तो उनका क्रिटिसिज्म एक डेलिबरेट, सोचा हुआ, समझा हुआ एक प्रयास है, जिसको कि आपको अपने दिमाग में लेना नहीं है, उसको सही मानना नहीं है। और आप अपनी इज्जत करिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए और अपने आप को डिग्निफाइड रखिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ जो कि पंचर की दुकान पर काम करते हैं और वो बचपन से ही मतलब गूंगे हैं, बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता। तो उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों घुटने एक्सीडेंट में काफ़ी डैमेज हो गए। और मतलब हैरान करने की बात ये थी कि 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर उनकी रिकवरी इतनी फास्ट थी। और उसका एक छोटा सा चीज़ जो मैं समझ पाई वो ये थी कि शायद वो सुनते नहीं हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा क्या नहीं कहा उनको कुछ समझ में आया नहीं होगा, लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है, इतना बड़ा एक्सीडेंट है, ये है वो है, कुछ भी उनको समझ नहीं आया होगा। और उनका ब्रेन जो है एक पॉजिटिव वे में काम करता रहा और वो तुरंत ही ठीक हो गए। तो कभी कभी नहीं सुनना एक अच्छी बात है और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की बातें हमारे दिमाग में नहीं जाती है जो जानबूझ करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बारे में जानबूझ करके पब्लिक में या लोगों में इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते हैं जिससे कि हमें हर्ट हो, हमें बुरा लगे। लेकिन यहाँ आपको अपने पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है और बिल्कुल खारिज कर देना है अपने दिमाग में अंदर से ऐसे लोगों को। और ये सोचना है कि ये एक सोची समझी रणनीति है उनकी, जो आपको डेलिबरेटली आपको परेशान करने के लिए, आपकी बातों को नहीं मानने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, और अगर सच्चाई है भी तो भी उसको जाने दीजिए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देना है, अपने आप को डिग्निफाइड रखना है। और जहाँ तक कोशिश हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप उनसे बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो रिपीटेडली आप इस बात को उनको समझा दीजिए धीरे धीरे कि भाई मुझे ये व्यवहार पसंद नहीं है। आप जो बेइज्जती करते हैं, आप बार बार जिस तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं या मेरी कमियां गिनाते हैं, मेरी खामियां दिखाते हैं, मुझे पसंद नहीं है। क्या मैं यही व्यवहार करूं आपके साथ तो आपको अच्छा लगेगा? या जब आपको कभी गुस्सा आता है इस तरह के लोगों के व्यवहार पे, तो आप एक अच्छा खासा स्टेटमेंट लिखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करिए और उसमें सब कुछ लिख दीजिए, लेकिन आप उसको भेजिए मत।
उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखिए, उसको एकदम भेजना नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन बिहेवियर में ये चीज़ें इंस्टिंक्ट होती है कि हम भी तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। आपको तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचना है और आपको होल्ड पे रखना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसी सिचुएशन को जिसमें कि आपको 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले बहुत गुस्सा आ रहा था, आप रिएक्ट करना चाहते थे, तो आप उसमें देखेंगे कि अब आपका रिएक्शन कुछ और आ रहा है, कुछ अलग तरह से आप उसी बात को रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। एक छोटा सा उदाहरण कि आपने कभी भी बड़े लोगों को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है, या जो लोग बहुत कामयाब हैं ज़िंदगी में, बहुत भी किसी की इंसल्ट नहीं करते, कभी किसी के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर, बहुत आराम से सब लोगों को इज्जत देते हुए अपनी बात को कहते हैं। तो फिर आप एक फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों से आपका पाला है, जो आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी कमियां गिनाते हैं, आप उनकी पर्सनालिटी को उन लोगों से तुलना करिए जो बहुत बड़े कामयाब लोग हैं। तो जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको अंदर से ह्यूमिलिएशन है, वो छोटा महसूस करता है अपने आप को, और छोटा आदमी है वो, क्योंकि कोई भी बड़ा है, कामयाब है, सक्सेसफुल है, वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता। यहाँ तक कि कोई किसी भी स्तर का इंसान हो जो आपके आसपास है, आपकी ज़िंदगी में है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को वो बहुत इज्जत और सम्मान से पेश आते हैं। तो ये व्यक्तित्व का और कामयाबी का एक समझ है कि हम जितने बड़े होते हैं, जितने ऊपर उठते हैं, जितने आगे बढ़ते हैं, हम उतने ही ज़्यादा विनम्र और उतने ही ज़्यादा लोगों को सम्मान देना सीख जाते हैं। तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में आसपास हैं, जो सम्मान नहीं दे रहे हैं आपको, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हैं, छोटे लोग हैं, और उनका दायरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीमित है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए। तो इग्नोर करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छी किताबें पढ़िए, आपको उनमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके छोटे छोटे कमेंट्स, आपके लाइक, सब्सक्राइब और आपकी हर बात हमें मोटिवेशन देती है और हमें उत्साहित करती है कि हम और अच्छा काम करें। और अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं नए किसी विषय पे, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।